मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित नहीं हैं लेकिन नियमित होना चाहते हैं। फिर चाहे वो बिजली कर्मचारी हों, अतिथि शिक्षक हों या अतिथि विद्वान, सबकी मांग फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और दूसरे सरकारी फायदे है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों के लिए एक ऐलान किया, जिसके बाद अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और दूसरी पेंडिंग मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। देश के जिस भी राज्य का बेहतर मॉडल होगा उसका अध्ययन कर मध्य प्रदेश में लागू करने की कोशिश भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटकाने लटकाने का वक्त गया, अब सरकार सकारात्मक सोच के साथ फैसले ले रही है। तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। जब हम अपने आप मित्रों के बीच परिवार की तरह बैठे हैं तो आप अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं, सरकार आपके साथ रहेगी। अब मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25% आरक्षण और साल में एक बार ट्रांसफर की सुविधा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने तो ये भी कहा कि शिक्षा विभाग में वेतन 12 महीने के बजाय 11 महीने मिलने की समस्या को भी दूर किया जाएगा, ताकि दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके। अब चलिए आपको अतिथि विद्वानों की बड़ी मांगे क्या है ये बताते हैं। बिना शर्त नियमित किया जाए, एक तय मासिक वेतन दिया जाए, भविष्य निधि यानी कि पीएफ, पेंशन और दूसरी सामाजिक सुरक्षा मिले, पूरे 12 महीने की सैलरी भी दी जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 4,500 अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं। सरकार ने इनके लिए हरियाणा मॉडल लागू करने की बात कही थी, जिसमें नौकरी की सुरक्षा और बेहतर वेतनमान की विशेष नीति है। इसमें रिटायरमेंट तक काम की गारंटी भी शामिल है। लेकिन देखना यही है कि मध्य प्रदेश में आखिर ये व्यवस्था कब से लागू होती है, क्योंकि इन्हीं की तरह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भी हैं। वो भी नियमित होना चाहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।